अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, गुलशन मोहम्मद इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे खिलाफत की। हमारे हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के दम पर इतना इतराते हैं, शायद ये लोग भूल गए हैं कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है। तो चलिए चलते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की किताब के एक सफ़े को पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर ले, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करे। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पे रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर इसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे कौन हैं, क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरा है, बहलाने के वास्ते आग पर रख दिया है कि ज़रा तसल्ली आए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर नहीं रखते। असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्द इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पे रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में भी मेरा बोझ तू ही उठाएगा, इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दी। आप निहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में कुछ आटा और चर्बी और खजूरें डाली और इसको जलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीला सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय उमर के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाऊंगी तो मुझे वही पाऊंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके करीब से ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने इनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसता हुआ देखूं। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह का खौफ उस शख्स को जिसके नाम से नामवर बादशाह डरते थे और कांपते थे। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है।